अब ऐसा लगे कि अभी 2 और आ गया और फिर थकाए, है ना। तो ये आज का जो आप लोगों ने जो प्रेजेंटेशन देखा जिसमें प्रोडक्ट्स प्लान, इजंट इट, यानी कि हेल्थ भी है और वेल्थ भी है। तो चाहते हैं ऐसी निरोगी काया और ढेर सारी माया। माया मीन्स वो वाली माया नहीं जो आपके अड़ोस पड़ोस होती होगी या कहीं सुना होगा। ये माया है विटामिन एम, यानी कि ये ऐसी माया है जिससे हमारी जो खुशी है दुगनी हो जाती है, 10 गुना हो जाता है। यानी कि अगर आप बीमार हो भी तो भी आप ठीक हो जाओगे अगर आपका पॉकेट भरा रहेगा। तो ये जनरल बात है। तो वैसा ढेर सारा माया यहाँ से आप अर्न कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, और जो अभी आप कर रहे हो, यानी कि आपको सुनना पड़ेगा। सुनने के लिए तैयार? जैसे कि आज आप लोग यहाँ पे सुनने के लिए आए हो, देखा समझा, तो ऐसा ये हैबिट आपको बार बार करना है, यानी कि वेरी इजी वे में आप इस बिजनेस को कर सकते हो। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते, क्योंकि बताया गया कि यहाँ पे पहली बार कितने नए लोग आए हैं जो फर्स्ट टाइम आए हैं। ओके, कुछ हाँ, तो कुछ ज्यादा नए लोग हैं, तो हम जरूर बताना चाहेंगे कि मैं ज्योति जायसवाल, विक्की जायसवाल, एज अ कपल हम लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं आज के तारीख में। और ये जो जर्नी है ये 2007 से शुरू हुई, यानी कि महाराष्ट्र में हम लोगों ने स्टार्टअप किया जब कुछ भी नहीं था, ना ऑफिस, ना प्रोडक्ट, नथिंग वाज देयर। तब हम लोगों ने शुरू किया ये सोच लेके कि यस, ये कंपनी बहुत आगे जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने विश्वास किया। यानी कि सबसे पहला जो ये है, यानी कि सीक्रेट है इस बिजनेस में सफल होने का, वो है विश्वास। क्या आप लोगों को विश्वास है? क्योंकि अभी तो सब कुछ है, अभी तो यहाँ पे सारा 56 प्रकार का भोग लगाया हुआ है, केवल आपको वो सक्सेस की भूख चाहिए। क्या है वो भूख? कौन सी वाली भूख? हाँ, सक्सेस, यानी कि ऐसा सक्सेस जो आपकी लाइफ को 360 डिग्री टर्न कर सके, है ना, या 500 डिग्री टर्न कर सके, यानी कि पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन। हम भी एक नॉर्मल ग्रेजुएशन करते करते मैंने शुरू किया, एक इंश्योरेंस कंपनी में मैंने स्टार्टअप किया, जस्ट फ्रीलांसिंग की ओर। लेकिन मुझे पता था कि ये सब चीज से हम आगे नहीं बढ़ेंगे। यानी कि मैंने मेरे पूरे फैमिली में देखा था जो जॉब करते थे, है ना, उस समय की बात है जहां पे हजारों की बहुत वैल्यू होती थी और आज की तारीख में लाखों की भी इतनी वैल्यू नहीं है, इजंट इट। तो उस समय मैंने वो चीज नोटिस किया कि जॉब में किसी का भला नहीं हुआ, बस घर चलता है, जैसे जिंदगी को बोलते हैं ना, काटते हैं या कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ जीते, वो मैंने देखा। तो मुझे तो ये पता था कि मुझे जॉब तो करना नहीं, मुझे कुछ करना है, कुछ अलग करना है। तो आपके जैसे मैं भी एक ऐसे इवेंट में गई थी, मुझे भी कोई बुलाया गया, कोई टिकट, उस समय जैसे षणमुखानंदा हॉल में कितने लोग आए थे, है ना, तो आप लोगों ने नजारा देखा। तो उसी षणमुखानंदा हॉल में उस समय की बात है, 2006 की बात है, जब मैं जस्ट, है ना, 2006, हाँ, तो हाँ या तो उस समय क्या हुआ, किसी ने मुझे टिकट पकड़ाया और बोला कि कोई इवेंट है, आप आओ। और उस समय वो इवेंट जैसे आप लोगों ने देखा, आप लोग गए थे, क्या नजारा था। तो मैंने भी देखा और मैं पूरी तरीके से पागल हो गई, ठीक है। और मुझे ऐसा लगा कि अगर पागल होने से यहाँ पे लोग लाखोंपति करोड़पति हो सकते हैं, तो मैं भी तैयार हूँ और भी ज्यादा पागल होने के लिए। और फिर वो कंपनी अलग थी, लेकिन एक्सपीरियंस मिला, नो डाउट। और उसके बाद ये वाली जो सिस्टम हमें मिली, तो हमें पता चला कि ये सिस्टम हमें सारा कुछ देगी, क्योंकि बहुत सारी सिस्टम कंपनी आती है मार्केट में, आप लोगों ने भी देखा है, आप लोगों से भी पाला पड़ा होगा, है ना, जो दुगना तिगना मनी सर्कुलेशन है या हवा बेचती है बिना प्रोडक्ट के, बहुत कुछ चलता रहता है मार्केट में। तो लेकिन ये कंपनी में हमारे पास प्रोडक्ट भी है, हमारे पास सिस्टम भी है, हमारे पास मैनेजमेंट भी है, हमारे पास एवरीथिंग भी हैव, है ना, जो एक चाहिए होता है, एक पैकेज जो चाहिए होता है। और कंपनी के मैनेजमेंट को हम लोगों ने उसी समय देखा, तो हमें लगा कि नहीं, सही सिस्टम सही हाथों में होना जरूरी है। यानी कि ड्राइवर अगर सही हो तो हमारी गाड़ी मंजिल तक पहुंचेगी, ऐसा नो। पता चला ड्राइवर ही सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कहीं ट्रैवल करना है दिल्ली एग्जाम्पल, और आपका जो फ्लाइट है या आपकी जो ट्रेन है, उसको चलाने वाले एक ऐसे व्यक्ति है जो दूसरे सिस्टम में एकदम आगे। फॉर एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन जी एक्टिंग में एकदम अच्छा कर रहे, केबी से अच्छा कर रहे, क्या वो ट्रेन चला सकते, क्या वो फ्लाइट उड़ा सकते? पता चला अमिताभ बच्चन का नाम लिया, आप खुश हो गए, लेकिन बाद में बताया गया कि नहीं, वही इस ट्रेन को चलाने वाले। तो क्या उस ट्रेन में बैठोगे? क्योंकि आपको पता है वो अच्छे एक्टर है बट वो अच्छे ड्राइवर नहीं है, इजंट इट। तो लेकिन ड्राइवर अगर प्रोफेशनल हो और उसको एक्सपीरियंस हो तो चला के हमें उस मंजिल तक लेके जाएगा। तो ये जो ड्राइवर है इस वेस्टीज के, मिस्टर गौतम बाली जी, है ना, एक जोरदार क्लैपिंग होता है। तो जब हमने इनको देखा तो हमने भी ये चीज समझ ली कि नहीं, ड्राइवर सही है तो हमें ये मंजिल तक लेके जाएंगे। बस वही था, वो दिन था और आज का दिन था, आज का दिन है, सॉरी, ठीक है। अभी तो हम लोग लाइव है यहाँ पे।
तो हम लोगों ने बिल्कुल भी ना इधर देखा ना उधर देखा, बस स्टार्टअप किया और ये प्रण लिया कि करके देखते हैं। क्योंकि आज भी आप लोगों को डाउट होता होगा कि यार ये प्रोडक्ट है या ये कैप्सूल्स है, ये कैप्सूल अंदर गया कि प्राण ना बाहर आ जाए, हाँ, या ये साइड इफेक्ट ना हो जाए वगैरह वगैरह, ये पैसे आएंगे नहीं आएंगे, बहुत सारे डाउट किंतु परंतु के जंतु माइंड में आते नहीं आते। लेकिन उस जंतु को हमें वहीं पे खत्म कर देना है, हमें डाउट नहीं करना है और हमें पूरी तरीके से विश्वास करना है कि यस यहाँ पे हम सफल हो सकते हैं। और अभी तो आपके पास सब कुछ है, तो अभी तो आपको डाउट का बोलते ना डी भी नहीं आपको लाना है, आपको एकदम से आंख बंद करके ब्लाइंड फेथ आपको रखना है और स्टार्टअप करना है। करेंगे? अगर आप ऐसा काम करते हैं तो हमारी तरह आप भी इस कंपनी में लाखों रुपया कमा सकते हो। यानी कि हमने शुरुआत की जर्नी, जो आपने अभी यहाँ पे देखा होगा, डायरेक्टर से शुरू होती है, सीधा DUCD तक पहुंचती है, हाईएस्ट लेवल, वो हाईएस्ट लेवल भी हमने अचीव किया। साथ ही साथ उसके ऊपर एक लेवल होता है एम्बेसडर, जो कंपनी चूज करती है स्टेट वाइज। ऐसे 17 लोगों को कंपनी ने चूज किया, जिसमें से महाराष्ट्र से हम भी एक लीडर है एज एम्बेसडर और एज VMCM। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा प्राइड है। दूसरा, लाखों की बात करते हैं ना, इज़न्ट इट? तो लाखों के बाद कितने लाख होना चाहिए? जो महीने में आए तो आप खुश हो जाओगे। 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, कितना होना चाहिए? यंग सर बताओ। ये सर की देता है 1 लाख। हाँ, इज़न्ट इट? मतलब 1 करोड़ पर मंथ आए, काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? यानी कि लोग साल में नहीं कमा पाते, आप यहाँ पे महीने में कमा सकते हो। और कोविड के जैसे टाइम पे भी हम लोगों ने महीने का 23 लाख रुपया हाईएस्ट लिया। तो ये एक अचीवमेंट है। और गाड़ी की बात करते हैं, गाड़ियां लोगों को पसंद है ना? अगर हमारे पास एक लग्जरी कार हो तो कितना मजा आएगा। आप बोलोगे पहले नॉर्मल कार तो आ जाए, तो नॉर्मल कार के लिए कंपनी कार फंड तो देती है। तो हम लोगों ने 1 नहीं 2 नहीं 3 कारें ली और उसके बाद एक ऑडी भी ली, यानी कि 4 कारें इस कंपनी से हमने ली आज तक। तो ये एक अचीवमेंट है और पॉइंट भी अच्छा लगता है सबको। ये इसलिए हम बताते हैं, जब हम कर सकते हैं या हम अचीवमेंट कर सकते हैं, हम भी आपके जैसे ही हैं। 2 हाथ 2 पैर इंसान है ना, किसी को डाउट तो नहीं है। तो जब हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो साल में आप यहाँ पे 1 बार नहीं 2 बार फ्री ट्रिप ले सकते हो। और उसमें भी कंपनी ने अगर कोई स्कीम लगाई तो अलग से एक फ्री ट्रिप भी मिल जाता है, यानी कि 3 ट्रिप भी हो जाता है। तो ऐसे हम लोगों ने साल में 2 ट्रिप के हिसाब से हम लोगों ने इस सिस्टम से 21 इंटरनेशनल ट्रिप किया, यानी कि 20 और 21 इंटरनेशनल ट्रिप किया। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये संभव है, ये हो रहा है ना? हम कर सक रहे हैं तो आप भी कर सकते हो। केवल है विश्वास। आप लोगों को विश्वास अपने अंदर लाना है, यस, और आप लोगों को सही लोगों का चुनाव करना है, यस। करेंगे? बहुत एक अच्छी पॉइंट है जो अभी लास्ट मीट, अगर फ्राइडे कितने लोग अटेंड किए थे, इसलिए ऑनलाइन मीटिंग में भी आना जरूरी है, क्योंकि वहां पे आप लोगों को सरप्राइजेस मिलते हैं, यू गेट कंटेंट, बिकॉज वो जरूरी है, नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो बहुत अच्छा बस एक पॉइंट में बात करूंगी, क्योंकि उसमें तो बहुत लंबे हमने एक प्रेजेंटेशन ही किया हुआ है, बट अलग से हम एक ट्रेनिंग रखेंगे जिसमें हमको सारी बात बताएंगे। बट बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो हमारे हाथों में सबके पास है, क्या है? मतलब कुछ हो ना हो, मोबाइल तो होता ही नहीं होता। तो हमारा एक मोबाइल है, स्मार्टफोन, इज़न्ट इट? तो स्मार्ट मोबाइल होता है, पर हम होते हैं क्या? नहीं। हम क्या होता है, हम उसमें घुस के हम अनस्मार्ट हो जाते हैं। यानी कि वो स्मार्ट है, वो हमें कब्जा करके हमारे टाइम को, हमारे एनर्जी को। अभी मैंने देखा एक यंगस्टर को देखा, ठीक है, वो क्या नाम है, शायद आई थिंक कोई IT प्रोफेशनल था, और उसके हाथ में मोबाइल, कम से कम 2 घंटे से वो फ्लाइट में, हम लोग थे एक ही सीट में थे, आगे की सीट में। जब मैंने देखा, जैसे ही वो लैंड हुई फ्लाइट, है ना, लास्ट हम गए थे दिल्ली, और जब मैंने देखा उसका शक्ल ना बदल गया एकदम से। लाइक जो पहले स्टार्टिंग में जैसे वो आया ऊपर, क्योंकि कंटिन्यूसली 2 घंटे वो मोबाइल में देख रहा है ना, रील ऐसे है ना, स्क्रॉल करते रहते, इज़न्ट इट? तो ऐसे बीच में एक जोक आया कि जब भी कभी ग्रुप में अगर किसी का सर ऊंचा है तो समझ लेना उसका जो पैकेज है नेट पैक वो खत्म हो गया। यानी कि अगर नेट पैक होगा तो उसका सर नीचे ही रहेगा और स्क्रॉल करता रहेगा। तो उसका शक्ल, उसकी एनर्जी पूरा ढीला ढाला हो गया एकदम, जैसे होता ना कि किसी ने उसका पूरा चार्ज निकाल लिया, ऐसा इसकी हालत हो गई, क्योंकि हम इतने टाइम उसमें देते हैं, पर हम कभी उसमें से सीख नहीं पाते कि एक स्मार्टफोन हमारा टाइम कितना ले रहे। लेकिन उससे अगर हमने पैसे बनाने के रास्ते ढूंढ लिए तो हम ऐसे स्मार्ट हो जाएंगे कि लोग हम जैसे बनना चाहेंगे, लोग आप जैसे बने, लोग आपके जैसे या आपको फॉलो करें। कैसा लगेगा? अभी तो कोई पूछता नहीं है ना, क्यों? क्योंकि अभी है नहीं हमारे पास, अभी हम उतने सफल नहीं है, बट यहाँ पे आप हो सकते हो। तो मोबाइल में 4 फीचर्स है,
जैसे कि आपको अगर रिंगिंग मोड में रखते हो, एक रिंगिंग मोड होता है ना, ये मार्कर देना, एक रिंगिंग मोड होता है, दूसरा क्या होता है वाइब्रेटर मोड, तीसरा क्या होता है फ्लाइट अच्छा मोड। मतलब आप रखते ही नहीं हो इसलिए आपको पता ही नहीं है ना। तो एक मोबाइल से आप कंपेयर कर सकते हो कि आपको कैसे लोगों को लाना है। पहला क्या हो गया रिंगिंग मोड, मतलब ये क्या है आपका रेस्पॉन्सिव, रेस्पॉन्सिव यानी कि ये लोग आपको रेस्पॉन्स करेंगे। ठीक है मैं आपको बताऊंगी चारों, एक रिंगिंग मोड हो गया, दूसरा हो गया वाइब्रेटर मोड, वाइब्रेटर, दूसरा मार्कर नहीं है, ये हो गया आपका, ये लेजी होता है। ठीक है तीसरा हो गया हमारा साइलेंट मोड, हाँ चलेगा चलेगा, हो गया साइलेंट मोड। और चौथा हो गया हमारा नया होगा एयरप्लेन मोड, हाँ ये नया एयरप्लेन मार्कर मोड। कुछ हो। ठीक है अभी जो रिंगिंग मोड होता है वो रेस्पॉन्सिव होता है, हमें कैसे लोगों को लाना है इस सिस्टम में, और आप भी जज कर सकते हो आप कौन से मोड में अपने आप को कैलकुलेट करते हो। ठीक है दिस इज कॉल्ड 4 काइंड ऑफ पीपल इफ यू कंपेयर विथ योर मोबाइल, यानी कि हम मोबाइल का ज्यादा यूज करें इसलिए ये ज्यादा जल्दी हमको समझ में आएगा। दूसरा हो गया वाइब्रेटेड मोड, यानी कि वो लेजी मोड होते हैं, है ना, वो उनको थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा। ठीक है और तीसरे होते हैं साइलेंट मोड, यानी कि वो अनरेस्पॉन्सिव होता है। ठीक है ये रेस्पॉन्स नहीं करेंगे। और चौथे हमारे होंगे एयरप्लेन मोड, यानी कि वो एकदम से क्या बोलते हैं उसको, गए गुजरे कोई काम के नहीं, मतलब नील, है ना। ठीक है हाँ जिंदा लाश। तो अब हमें कैसे लोगों को लाना है, हमें ऐसे लोगों को लाना है जो रेस्पॉन्स करते हो। अभी आप लोग रेस्पॉन्सिव हो इसलिए, अरे अपने आप के लिए तो हाँ बोल दो, तभी तो आप संडे के दिन आए हो यहाँ पे, वरना संडे है फंडे है, यानी कि हम एंजॉय कर सकते हैं फैमिली के साथ, रिलेटिव को बुला के हम दावत कर सकते हैं या कहीं घूमने जा सकते हैं। बट ये दिन छोड़ के आप यहाँ पे आए हो, इसका मतलब आप रेस्पॉन्सिव हो, तो आप फर्स्ट कैटेगरी में हो। तो आपको भी अपने जैसे लोगों को ही लाना है जो रिस्पॉन्सिव है। पहले तो अपने आप के लिए क्लैपिंग हो जाए कि आप यहाँ पे आए हो और इतने देर यहाँ पे बैठे हो, लगभग 3 घंटे हो गए, है ना, एक मूवी खत्म हो गई, तभी भी हमारी पिक्चर अभी चालू है क्योंकि अभी सफल होना बाकी है, isn't it? दूसरे होते हैं वाइब्रेटर, ये होते हैं 50-50 वाले, ये सोच के बताएंगे या थोड़े टाइम करेंगे, इनको थोड़ा पुशअप करते रहना पड़ता है, बट ये भी काम के होते हैं, है ना। इनको बीच बीच में अभी आप मीटिंग में 10 लोगों को बुलाए होंगे लेकिन आए होंगे 2, बाकी 8 लोग शायद दूसरी मीटिंग में आएंगे या बोलेंगे अरे यार ये तो बार बार मैंने सुना है। इनको थोड़ा पुशअप करना पड़ता है, थोड़ा पुश करना पड़ता है। ठीक है बट ये भी काम के होते हैं। ठीक है ओके जो सोच के बताते हैं, पूछ के बताते हैं, है ना, या थोड़े टाइम करते हैं, सीजन के हिसाब से काम करते हैं, उनके नीड के हिसाब से काम करते हैं, उनके टाइम के हिसाब से काम करते हैं। तीसरे होते हैं साइलेंट मोड, यानी कि वो कुछ भी हो जाए वो उनका रेस्पॉन्स नहीं आएगा आपके पास, बराबर। वो आप उसको 10 बार भी कॉल करोगे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो जैसे होता है ना धरती पे बोझ वाला सिस्टम, हुआ तो भी हुआ, नहीं हुआ तो भी फर्क नहीं पड़ता उसको। अगर चिकन तंदूरी भी मिल जाए अगर वो नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है, या उसको दाल रोटी भी मिल जाए चल जाएगा, या अगर वो वेजिटेरियन है तो पनीर ले लो, क्या फर्क पड़ता है। तो ये ऐसे होता है, ये आपके काम के नहीं होते हैं, बट आपको अपना अचीवमेंट बताना पड़ेगा इनको, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा बीच बीच में अगर आप, लेकिन उसके लिए आपको अचीवमेंट लेना पड़ेगा, है ना। ये नहीं कि फिर आप भी उसी हाल में है वो भी उसी हाल में है, साल भर के बाद भी मिलोगे स्लीपर में, है ना, तो वो आपसे अट्रैक्ट होगा नहीं होगा, तो वो बोलेगा अरे यार इसका ही कुछ हुआ नहीं तो मेरा क्या होगा। तो वो आपको देखता है, तो आपको अपने आप को लेवल पे लेके जाना जरूरी है, अपने ग्रोथ को लाना जरूरी है, अचीवमेंट पे लेके जाना जरूरी है। इससे क्या होगा, वो आपसे अट्रैक्ट होगा, आपसे कनेक्ट होगा। तो ये आपके अचीवमेंट को देख के मे भी आ सकता है बट नॉट श्योर, ये अनरेस्पॉन्सिव हो गया। और चौथे जो होते हैं वो एयरप्लेन मोड, यानी कि वो जिंदा लाश ही होते हैं। अगर इसके सर्कल में आप भी चले जाओ ना तो आप भी जिंदा लाश हो जाओगे। ये बोलेगा भाई ऐसे कंपनियां तो करना भी मत, मैंने किया था, मेरे बाबा ने किया था, नाना ने, दादा ने, फूफा ने किया, उसका कुछ हुआ नहीं, तुम्हारा भी कुछ नहीं हुआ। मतलब आप एकदम अच्छे इस मीटिंग से जाओगे ना एकदम चार्ज होके जाओगे, लेकिन कल आपके अपलाइन फोन करेंगे आप फोन ही नहीं उठाओगे। क्या हो गया, क्योंकि आप ऐसे लोगों से मिले, अरे यार उस मीटिंग में गए थे, वहां तो काले कोट वाले आके बाटली में उतार देते हैं, वहां तो आप लोगों को पूरी तरीके से पागल कर देते हैं। अरे वो सब कुछ चलने वाला है नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सब बड़ी बड़ी बातें, उनको पता है पैसे मिलते हैं बोलने के। पैसे मिले आप लोगों को?
है, मिले तो बता देना। वेस्टेज देता है। वो वेस्टेज तो देता है, बट ये बोलने का पैसा कोई नहीं देता, ये तो हम दिल से बोलते हैं। आज भी हम आते हैं ना, क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि जब हम आगे बढ़ सकते हैं, जब हमारी लाइफ में बदलाव हो सकता है, तो आप लोगों में क्यों नहीं? तो एटलीस्ट हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करें आपसे, ठीक है? तो ये होते हैं, ये कोई काम के नहीं होते हैं, इनके सर्कल में आपको आना ही नहीं। जैसे दूर से पता चल जाए ना कि भाई ये जिंदा लाश है, ये आपको भी ऐसे ही कर देगा, तो इससे दूरी बना के आपको रखना है। तो ये 4 कैटेगरी में आप कौन सी कैटेगरी में लोगों को लाना चाहोगे? Ringing door? Yes or no? तो you have to select। ये तो एक पॉइंट है, ऐसे बहुत अच्छे और भी पॉइंट्स है, हम नेक्स्ट कभी लेंगे। बट अभी आप लोगों को एक ही चीज समझना है कि टू चूज राइट काइंड ऑफ पीपल, यानी कि सही लोगों का चुना, यानी कि एक नेटवर्क बनाना है, टीम वर्क करना है। आपको बिना डिग्री का डॉक्टर नहीं बनना है, ना ही आपको ऐसे ही लोगों को लाके भर्ती नहीं करना है। किसी को भी लाके हम बीच में बिठा देते हैं कि सुन के जा, और वो मजबूरी में सुनेगा और वो बाद में काम भी नहीं करेगा। इंटरेस्टेड लोग जो अपनी लाइफ में चाहते हैं। क्या आप अपनी लाइफ में बदलाव चाहते हो? क्या आप चाहते हो साल की इनकम महीने में? क्या आप चाहते हो लग्जरी कार? क्या आप चाहते हो फॉरेन ट्रिप? तो रोका किसने है? तो काम क्यों नहीं हो रहा है उतना जैसा होना चाहिए? इज़न्ट इट? उसके लिए होता है आपको थोड़ा सा टेक्निक, उसके लिए आपको होता है स्ट्रक्चर पे काम करना, प्लानिंग पे काम करना, जिसके लिए आपको मीटिंग बार बार करनी जरूरी है। और इस बिजनेस में एक ही जो है सीक्रेट, वो है आप लोगों का कनेक्टिविटी। कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी आप अपने कंपनी से बनाते हो, सिस्टम से बनाते हो, लीडर से बनाते हो, अपने प्रोडक्ट के साथ बनाते हो, अपने लोगों के साथ बनाते हो, उतना ज्यादा आप इस कंपनी में आगे बढ़ सकते हो। यानी कि स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी, चुंबक, यानी कि मैग्नेटिक की तरह आपको एकदम से स्टिक हो जाना है। जब तक नहीं मतलब इस सिस्टम से दूर जाऊंगा, जब तक मैं इस सिस्टम से 2 लाख 10 लाख नहीं कमा लेता, ऐसा एक टारगेट आपको प्रण लेना है। बीइंग अ फीमेल आप लोगों को तो और ज्यादा करना है। जब हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। विमेन एम्पावरमेंट, आप लोगों को भी अपना पावर दिखाना है। जब आ ही गए हो सिस्टम में तो करना ही नहीं करना है। यस, तो एक स्ट्रॉन्ग आप अपना टारगेट बना लो, क्योंकि ये सिस्टम उन लोगों को ज्यादा फायदा देता है जो सिस्टम के साथ ईमानदारी से जुड़ते हैं और काम करते हैं। आप करने के लिए तैयार? तो बड़ा आसान तरीका है, सब कुछ सही है, प्रोडक्ट अच्छा है, कंपनी अच्छी है, एवरीथिंग इज गुड। ऑफिस भी एकदम चमाचम हो गया है। पहले तो एकदम अलग ऑफिस था हमारा, अभी तो एकदम और भी अच्छे से बन गया। एवरीथिंग इज लाइक फाइन। सिर्फ अभी एक ही सिस्टम पे हमें काम करना पड़ेगा, और वो कौन है? आप खुद, हम खुद। यानी कि हमें अपने आप पे ही काम करना है, यानी कि हमारा दिमाग और हमारा जबान, ये सबसे ज्यादा यहाँ पे काम करने वाला है। यस, तो इसका इस्तेमाल आपको भर भर के करना है। सबके पास है दिमाग और जबान? तो नहीं बोल रहा उनके पास नहीं है ना? 50 ग्राम का जबान है, और ब्रेन कितने ग्राम का हो सकता है अंदाजन? हाँ, 250 ग्राम एवरेज। किसी को डाउट है तो घर में जाके वेट कर लेना, ठीक है? तो ये इतनी छोटी सी, बाकी तो वेट हमारा 50, 60 किलो, 70 किलो, 80 किलो, जितना मर्जी है, बट ये जो ग्राम में है ना, इसका ज्यादा पावर है। तो इसको तरीके से आपको इस्तेमाल करना है। दिल लगाओ बिजनेस के साथ, बोलते ना, जिस चीज को गले लगाओगे वो आपकी गले पड़ जाएगी। तो ये सिस्टम को गले लगा लो। यस, तो ये ब्रेन और जबान का इस्तेमाल भर भर के करो, क्योंकि एक अच्छा फेमस डायलॉग है, इन्हीं का सर का पेटेंट है कि गले के ऊपर काम करोगे तो करोड़पति बनोगे, गले के नीचे काम करोगे तो दाल रोटी में जियोगे। कौन सा काम करना पसंद करोगे, गले के ऊपर या गले के नीचे? देखो अभी भी आप कुछ भी नहीं बोल रहे हो, यानी कि एकदम वो हो गए हो, है स्टैचू हो गए हो। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये बिजनेस में हमें सिर्फ दिल और दिमाग लगाने के लिए तैयार? और दिल और दिमाग लगा के देख लो। बस ये 2024 हमारा है। 2024 एक साल के अंदर अंदर आप जितने यहाँ पे बैठे हो ना, सारे लोगों का इनकम 10 लाख होगा। टेक माई वर्ड। लेकिन दिल और दिमाग लगाना पड़ेगा, दिल से इस काम को करना पड़ेगा। करने के लिए तैयार? अगर एक साल दिल से और दिमाग से इस सिस्टम को करोगे, यानी कि दिमाग यानी कि प्लान को समझ लो और दिल लगाओ सिस्टम के साथ, लोगों के साथ, फिर इस एक साल में आप देखना आपकी लग्जरी कार नहीं खड़ी हुई ना, तो फिर मेरा नाम मैं बदल दूंगी। इसमें ताली नहीं बजाओगे, यानी कि बदलना पड़ेगा मेरे को। तो दिस इज द वे ये बिजनेस बोलने का पैसा देता है। हम भी बोल रहे, यहाँ पे जितने भी लोग आए सभी बोल रहे थे, इज़न्ट इट? तो एक इजी बात तो समझ में आ गई, तो हमें भी बोलना ही है। और ऐसा कौन है जिसको बोलना नहीं आता? लेकिन क्या बोलना है, कैसे बोलना है, वही समझना है, वही सीखना है, इज़न्ट इट? उसके लिए आपको बार बार मीटिंग में आना पड़ेगा। क्या तैयार है? तो बार बार बोर होना पड़ेगा, क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है कि जब भी किसी को सुनना है 2-3 घंटे, बोर तो होता ही है इंसान। कोई इंसान वो नहीं है भाई, है ना? कोई रोबोट तो है नहीं।
अभी तो ये मशीन आ गई, हमारा काम सब वही करने वाली है, इजंट इट? तो आप सोच लो कि एक इंसान, जिंदा इंसान, आप जिंदा है? देखो अभी भी कुछ लोगों को डाउट है, देखो सर को भी डाउट हो गया, उनको थोड़ा सा हिला दो इस सर को। अरे हाँ हाँ, यस यस। तो ऐसा होता है अक्सर, कितना भी शोरगुल हो जाए ना, नींद ऐसी चीज है ना जो इंसान को हावी कर लेती है, कि बोलती है ना तुझे तो मैं आगे जाने नहीं दूंगा, तू अभी सो जा, बराबर? ऐसा होता है, बट हमारे अंदर वो पावर होनी चाहिए कि अब तक जो नहीं हुआ वो मुझे करके दिखाना है, जो बदलाव अभी तक मेरे लाइफ में नहीं आया मुझे आने वाले 1 साल 2 साल में करना है, ये टारगेट हमें लेना है। अदरवाइज ऐसी तो जिंदगी चली गई, मर मर के तो जिंदगी जी लिए, लेकिन अब तो मौका है, तो मौके पे चौके मारेंगे, वरना वही काटेगी जिंदगी। बच्चों को भी वही सलाह देंगे कि भाई बाहर लेके जा रहा हो, कुछ मत मांगना, वरना 2 चाटे मिलेंगे। बच्चे भी हमारे ट्रेन इतने हो गए कि बोलते पापा आपके पास पैसे आ जाएंगे ना, तो क्या आप मुझे वो चीज लेके दोगे? उनको पता है ये पप्पा नाम के प्राणी के पास अभी वो पैसे है ही नहीं, तो ये मुझे कब लेके देंगे पता ही नहीं। बट आप सोच लो कि ये एक लाइफ में हम वो लाइफ जीने के लिए अभी से थोड़ा सा प्रयास कर सकते, नहीं कर सकते? वरना वही होगा कि हम अपनी लाइफ को अपनी तरीके से जिंदगी जी नहीं पा रहे। और ये वेस्टेज में देखो, आप कहीं भी देखोगे, ड्रीम बिग विद वेस्टेज, यानी कि यू आर स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, यानी कि यू कैन लिव योर लाइफ ऑन योर ओन टर्म्स, यानी कि आप अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जी सकते हो। वो सारा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे प्लानिंग है, तो करने के लिए तैयार? वरना लोग क्या करते हैं, लोगों को हजम ही नहीं होता, लोगों को बिलीव ही नहीं होता कि ये हो सकता है ना, तभी तो निकल जाते हैं ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे और निकलेंगे, बराबर? लेकिन आपको क्या करना है? आपको टिके रहना है, आपको वो बड़ी सफलता चाहिए, यस, आपको वो कामयाबी चाहिए, तो छोटे छोटे बदलाव करना बहुत जरूरी है। यानी कि कहा जाता है छोटे छोटे बदलाव बड़ी बड़ी कामयाबी की ओर लेके जाती है। तो वो छोटे छोटे बदलाव हमें अपने पे करना है। थोड़ा सा सिस्टम के बारे में सीखना है, थोड़ा सा कंपनी प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सीखना है, और उसके बाद आपको अपने आप को लीडरशिप पे लाना है। यानी कि जितना जल्दी आप वो सीट छोड़ के इधर आओगे और अपने आप को प्रेजेंट करोगे, अपने लीडरशिप को दिखाओगे ना जिस दिन, उस दिन आपकी सफलता आपके पीछे पीछे आएगी। यानी कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। तो क्या आप सारे तैयार हैं? या तो पता चला बस सुने और बाहर निकल गए, ये कान से और ये कान से निकाल लिए, फिर बाद में हम वही लाइफ जी रहे? वैसा नहीं। तो अभी 2024 में हम लोगों ने टारगेट लेना है। यहाँ पे बैठे हुए 60-70% मेल है, जेंट्स है ना? डाउट तो नहीं है? तो आप तो और अच्छे से कर के दिखा सकते हो, और फीमेल तो वैसे भी मल्टीटास्किंग है, आप तो कर ही लोगे, बराबर? तो ये नजारा हमें 1 साल में दिखाने की यहाँ पे बैठे हुए हर कोई इंसान DUCD रहेगा 2024 में। आगे हम विकी जी को इनवाइट करेंगे, बहुत समय से उनको लोगों को सुनना है, तो हम भी सुनेंगे उनको। यस, वेलकम टू यू। मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मैं वो करती हूँ। कुछ लोग बोल ही नहीं रहे हैं? हाँ, अभी जा सकते हो। जाना है मैडम? जाना है क्या? अच्छा, नहीं जाने का प्लान चल। गुड आफ्टरनून है तो गुड मॉर्निंग। हाँ, तो वो अभी हम बता देते हैं, वो खत्म हो जाएगा। चलो फिर से एक बार गुड मॉर्निंग बोल लेते हैं। वेस्टेज में जब से हम लोग आए हैं ना, हम लोग भी गुड मॉर्निंग बोलते थे, गुड आफ्टरनून बोलते थे, गुड इवनिंग बोलते थे, गुड नाइट बोलते थे, लेकिन जब से वेस्टेज में आए तब से गुड मॉर्निंग ही बोल रहे हैं। 12 बजे रात को भी गुड मॉर्निंग ही बोलते हैं, क्योंकि कहा गया जब जागो तभी तो हमारे समय जागते रहते हैं। इसलिए आज के बाद जब गुड मॉर्निंग बोलोगे ना, तो लोग आपसे पूछना चालू करेंगे कि भाई गुड इवनिंग हो गया। तो उनको बताओ कि हम जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी का रूल है गुड मॉर्निंग बोलने का। क्यों रूल क्यों है? क्योंकि वहां से 1 लाख 2 लाख महीने का आता है, इसलिए गुड मॉर्निंग बोलने का। क्लियर? यस, राइट। कितने लोग फर्स्ट टाइम आए हैं आज? फर्स्ट टाइम जो जुड़े नहीं है, राइट? ओके, एक जोरदार ताली इनके लिए हो जाए। और कितने लोग जुड़े हैं? जरा हाथ उठाएं। ओके, अब मेरा एक सवाल है आप लोगों से। स्कूल गए हो? यस। तो कैसे स्कूल में गए हो? जहाँ ड्रेस कोड हुआ होगा? यस। सब कुछ प्रॉपर?
अगर ड्रेस कोड पहन के नहीं जाते हो तो यहाँ क्या किया जाए आपके साथ? इस बिजनेस का आप 10 लाख कमाने आए हो, कितना पर मंथ, लेकिन रूल्स फॉलो नहीं करना अगर आता है तो आप यहाँ सफल नहीं हो सकते। आप इधर आ जाओ। नहीं बैठ, आप इधर आ जाओ, नहीं वो किनारे बैठ जाने दो, आप भी इधर आ जाओ। अभी गैप ले लो, थोड़ा जगह ले लो, कोई दिक्कत नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो रूल्स को फॉलो करना चाहते हैं? क्या कितने लोग 10 लाख कमाना चाहते हैं? अपने बच्चों को स्कूल ड्रेस कोड में ही भेजोगे ना? तो यहाँ स्कूल में आए हो ना, आप कॉलेज में आए हो ना, तो आपको ड्रेस कोड में आना चाहिए। अगर ऐसा सिचुएशन आप क्रिएट नहीं कर सकते हो अपने आप में, तो शायद मुश्किल होगा आपको ये बिजनेस। और इसीलिए 70% लोग आउट हो जाते हैं इस सिस्टम से, वो चल नहीं पाते, वो दौड़ नहीं पाते। रीजन वही है कि वो सिस्टम को फॉलो नहीं करते। क्या क्या सिस्टम फॉलो करना चाहिए? मैं आपने प्लान देख लिया, आपने प्रोडक्ट देख लिया, सब कुछ समझ लिया। मैं थोड़ा सा नॉर्मल बात कर लेता हूँ जो बिजनेस के लिए ज्यादा जरूरी है, राइट? जो 6 महीने से जुड़े हैं जरा हाथ उठाएं। 6 मंथ। जो 1 साल से जुड़े वो भी हाथ उठा सकते हैं। आप जुड़े? अच्छा, आज फर्स्ट टाइम है, ठीक है। मेरा एक सवाल है, आप जब पढ़ाई करने गए थे, स्कूल गए थे, तो पहले क्या पढ़ाया गया आपको? इंग्लिश में ABCD पढ़ाया गया? हिंदी में? उसके पहले क्या पढ़ाया गया? हिंदी का बात बोल रहा हूँ। हिंदी में पहले क्या पढ़ाया गया? मात्रा के पहले क्या पढ़ाया गया? हाँ? पहले जीरो बनाने। हे भगवान, हिंदी के वर्ड्स की बात कर रहा हूँ मैं। बताया था ना, कगा बताता। अब पूछने तो क्या पढ़ाया गया था भाई? पहले हम लोग स्कूल में जाते थे, उठना बैठना। क्या पढ़ाया गया था हिंदी में? आपसे पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, क ख ग घ पहले क्या है? एक मिनट, जिसे पूछा जाए वही जवाब दो ना। हाँ हाँ, तो क्या पूरा बोलो ना उसको, जिससे मात्रा क्रिएट होता है। स्कूल गए हो कि नहीं गए हो ना, तो वर्ड्स नहीं याद आ रहा है क्या? अंग आहा। इसीलिए कहते हैं ना कि कोई भी सफलता पाने के लिए, एक नौकरी 20,000 की ढूंढने के लिए ग्रेजुएशन तक जाते हो, 18 साल तक पढ़ाई करते हो, और क्या क्या पढ़ते हो वो याद नहीं रहता बस। लेकिन ये पहला वर्ड जो है हिंदी का, मात्रा से लेकर, वो सब याद रहता है, क्योंकि उसी से लिखना पढ़ना शुरू होता है। लेकिन जितनी किताबें पढ़ लेते हो ग्रेजुएशन कंप्लीट होने तक, याद रहता है क्या? पर क्यों पढ़ते हो जब याद नहीं रख सकते हो? तो क्यों पढ़ते हो? क्योंकि उसको याद नहीं रखना है, उसको सिर्फ इसलिए पढ़ना है कि हम ग्रेजुएट हो जाएंगे तो मुझे एक जॉब मिलेगा, और जॉब मिलेगा तो मुझे पैसा मिलेगा, और पैसा मिलेगा तो घर चलेगा। यही है रूल, यही है ना? यहाँ जितने ग्रेजुएट है जरा, या जो भी 12th है या 10th है, जरा हाथ उठाइए जरा। कौन से सब्जेक्ट से आपने पढ़ा था? सर मैंने कॉमर्स पढ़ा था, फिर उसके बाद सिविल। कॉमर्स के फर्स्ट ईयर में, थर्ड पार्ट में, थर्ड चैप्टर में क्या लिखा था? उसका हेडिंग क्या है? कॉमर्स नहीं याद है भाई, मैं जानता हूँ नहीं याद है। मुझे नहीं याद है तो आपको कहाँ से याद होगा? इसका मतलब है हमारा मेन मोटो है इसलिए 18 साल घिसते हैं हम, 18 साल पढ़ाई करते हैं, बोर होके भी पढ़ाई करते हैं, रोज जाते हैं,
रोज सुबह शाम करते हैं, रोज स्कूल जाते हैं, रोज कॉलेज जाते हैं, उसके बाद डिग्री मिलती है। अटेंडेंस अगर प्रॉपर नहीं हुआ तो भी आपका मार्क लग जाता है उस पे, ये बंदा अटेंडेंस पूरा नहीं कर रहा है। यस और नो? कितने के लिए? 20,000, 30,000, 50,000, 1,00,000, 18 साल पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, और याद भी नहीं रहता जो पढ़ते हो। अभी भी बहुत सारे लोग यहाँ हैं जिनको टेबल नहीं याद है। पूछो किसी से, नहीं याद होगा। लेकिन बचपन में हमने 20 तक का टेबल ऐसा रट्टा मारा हुआ था। आज क्यों नहीं याद है? उसकी जरूरत नहीं वहां पे, इसलिए हम उसको याद नहीं रखते, हम उसको एक्टिविटीज में नहीं लाते, इसलिए हमें कोई चीज याद नहीं होता। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक बार याद कर लो, जो जरूरत पड़ती है हर समय, वो है वर्ड्स बनाने का प्रक्रिया, चाहे वो इंग्लिश का हो चाहे वो हिंदी का हो। इंग्लिश में बनाना है, अगर कमल लिखना है तो लिखना पड़ेगा ना, KAMAL, वो याद रहेगा वो, क्योंकि इसकी कंटिन्यू प्रैक्टिस होती है, वो कंटिन्यू याद रहेगा। अगर आपको गीता लिखना है तो ग में बड़ी की मात्रा लगेगी और त में आ का मात्रा लगेगा, तभी गीता बनेगा, ये याद रहता है क्योंकि इससे वर्ड्स बनते हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें, 90% चीजें हमें नहीं याद रहती। क्यों नहीं याद रहती? क्योंकि हमारा वो मोटो नहीं था, पढ़ाई का मोटो नहीं था हमारा, मजबूरी था पढ़ाई करना, मोटो तो हमारा ये। हाँ या ना? तो यहाँ आप आए हो, 3 घंटे से आप बोर हो रहे हो, जैसे मैडम बोल रही थी, तो बोर होते हो या जो भी होते हो या सुनते हो, मजबूरी में बैठते हो, या बहुत सारे लोग कसमस कस सीट ऊपर नीचे होने लगती है, चैन से नहीं बैठ पाते। अरे क्या यार, वो मुझे समझ में नहीं आया, प्रोडक्ट क्या करूं मैं, जैसे बताएंगे खा लूंगा, सुनाने की क्या जरूरत है, सीखने की क्या जरूरत है। नहीं, मोटो क्या है हमारा? इसलिए कंटिन्यू लगातार आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और जिन चीजों की अब जरूरत है सीखने की, अब वो सीखना पड़ेगा, तभी आएगा। तो यहाँ किन चीजों की जरूरत है? कब से जुड़े हो आप? कितना? 2-2.5 महीना, राइट? तो कुछ क ख ग घ सीखा होगा ना, यहाँ पे बैठो बैठो बैठो, क ख ग घ सीखा होगा ना। क्या सीखा आपने अभी तक? सर, कंपनी के बारे में, प्रोफाइल। ओके, और क्या सीखा आपने? प्लान बता लेते हो? अभी तक 2-3 लोगों को मैंने ऐसा दिया था, लेकिन किसी ने प्लान बताते हो या नहीं बताते हो? बताते हो ना। उसमें किन किन परसेंटेज पे बोनस मिलता है? कितने परसेंट पे कौन कौन सा बोनस मिलता है? प्रोडक्ट पे रिटेल प्रॉफिट करेंगे तो 10 to 20% मिलता और है। आगे इसके बाद सेल्फ रिपर्चेस पे 5% से लेकर 16% तक मिलता है। ओके, स्टार तो सिल्वर पास थोड़ा सिल्वर बनते हैं तो उसपे कंपनी 16% अलग से देती है। परसेंटेज बताओ खाली, किस पे लेवल पे क्या मिलेगा वो छोड़ो, खाली कौन कौन सा परसेंटेज मिलता है। ये पहली कक्षा की पढ़ाई है। जी। आप 2 चीजों पे जब फोकस करते हो कि आपका लेवल डायरेक्टर से लेके DUCD तक, यही लेवल है ना इसमें? क्या ये किसको याद है? ये हाथ जरा खड़ा करो सब लोग, जो जो याद है उसको खड़ा करो हाथ। ये बहुत बड़ा चीज नहीं है। किसको याद है? ये लेवल नहीं याद है? लेवल याद नहीं है? क्या लेवल है बोलो जरा, डायरेक्टर से लेके। सबसे पहले ब्रॉन्ज डायरेक्टर, हाँ, फिर सिल्वर हाँ, डायरेक्टर, फिर गोल्ड डायरेक्टर, हाँ, स्टार डायरेक्टर, हाँ, डायमंड डायरेक्टर, हाँ, ब्राउन डायरेक्टर, आगे। उसके बाद DUCD, ओके, डबल यूनिवर्सल, DUCD, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि याद नहीं है, मैं सिर्फ इतना बताना आज चाह रहा हूँ कि याद करते नहीं हो कभी। ये प्रैक्टिकल है। कहाँ जा रहे हो? हेलो हेलो, बैठो ना। सॉरी, क्यों भाग रहे हो? याद करने जा रहे हो? क्या लाया? बैठो, बंद करो कॉल। ऐसे क्लास में जाके कॉल आता उठ के भागते हो क्या मास्टर के सामने? ये है आपका, क्या बोलते हो उसको? नहीं, देखो अभी 2 मिनट में आउट हो गया हो, आते आते नहीं।
बहुत अच्छी चीज है। संस्कार, संस्कार वो तो हिंदी में हो गया, इंग्लिश में कल्चर, कल्चर, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन का जो भी नंबर आता है वो 100 आता है। जब डिसिप्लिन नहीं रहेगा ना तो आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे बॉस। और ये शिक्षा ना आपको कहीं मिलेगी नहीं, आपको मार्केट में। अभी इतने बड़े बड़े तो हो गए हो, कहाँ मिला आपको 10 लाख कमाने का शिक्षा? मिला कहीं? और यहाँ पे डिसिप्लिन नहीं है। आपका फोन ज्यादा जरूरी है, आपको आगे बढ़ने का सोच नहीं। डिसिप्लिन में क्या क्या आएगा? ड्रेस कोड आता है, डिसिप्लिन में सीखने का तरीका आता है, कंटिन्यू टीचर के साथ कनेक्ट होके क्या क्या सीखना है वो बार बार पूछना पड़ेगा। आप सीखे नहीं हो मैटर नहीं है, आपको सिखाया गया वो मैटर नहीं है। आप स्कूल में आए हो, टीचर का काम है पढ़ाते हैं, लेकिन उसके बाद जो हमें नहीं आता हमारा काम है पूछने का, कि हम नहीं करते। यही हमारी प्रॉब्लम है और इसी वजह से हम ग्रोथ नहीं कर पाते, क्योंकि हम खुद नहीं सीखते। हमें कोई सिखा दे तो कभी जिंदगी में सीख नहीं पाओगे। हमें कोई सिखाए तो आप कभी सीख नहीं पाओगे। जब हम सीखेंगे तो हम सीख पाते हैं, क्योंकि हमारी इच्छा होती है सीखने की। आपका मन नहीं रहेगा, यहां से कोई कितना भी चिल्ला के समझा दे, आप यहां से बाहर जाओगे, मजाक बना के हंस के निकल जाओगे। लेकिन अगर इच्छा होगी कि यस मुझे 10 लाख कमाना है, मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, तो यहां हर एक पॉइंट पे आप नोट्स बनाओगे। तो बनता नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ मीटिंग चल रही है, बाहर बैठ के टाइम पास हो रहा है या जो भी हो रहा है। अरे मौका बार बार नहीं मिलता, संडे को आता है मौका। और हम लोग भी अभी इसकी तैयारी कर रहे हैं। लाइफ में एक चीज याद रख लो, अगर इसके लिए आए हो तो वो हर कुछ सीखना पड़ेगा जो आपको चाहिए। तो मेरा एक सवाल है आपसे, 2.5 महीने हो गए, 2.5 महीने में आपने क्या सीखा नहीं मुझे मालूम, लेकिन मैं कुछ पूछूंगा, अगर नहीं सीखा है तो आपको तैयार होना पड़ेगा कि क्या सीखना चाहिए मुझे। पहला, इसमें 2-3 चीजें। ये चेक, ये जो मनी है ना, इसको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें? चेक में। इसीलिए आए ना चेक बनाने। कितने लोगों को चेक बनाने आता है? चेक बनाने, वो चेक नहीं फाड़ने। चेक यहाँ पे कैलकुलेट करके कि इतना पीवी हुआ है, इतना चेक बनेगा, किसको आता है? हाँ, पुराने लोगों को मालूम है, मुझे आपसे नहीं सवाल है मेरा। जो 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लगे हुए, लगातार लगे हुए, उनको आता है क्या? मैटर वो नहीं कि आता है, मैटर वो है कि हमारी इच्छा नहीं हुई सीखने की कि चेक बनता कैसे है। और जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी, आप सर पटक लो, आपको चेक बनाने आएगा ही नहीं। तो आए क्यों? सब बता देंगे आज। बैठने की ताकत है क्या? यस सर। बैठने की ताकत है, तो मैं आज सब बता दूंगा। और इसीलिए आया हूं मैं। जब हम आते हैं तो ताकत होनी चाहिए लोगों को बैठने का, नहीं तो पता चला कि अभी जाना है, अभी जाना है, अभी जाना है। लोग उसी में अंदर को सीखते नहीं, यहाँ पे लोग आने का और जाने का सोचते हैं, यहाँ बैठ के सीखने का नहीं सोचते। तो इसलिए आज की तैयारी है डायरेक्टर बोनस का चार्ट। मैं कई बार पूछा, कई लोगों से पूछता हूँ कि क्या है उसमें। डायरेक्टर बोनस का जो चार्ट है वो पढ़ा है आपने? पढ़ा ही नहीं। 2.5 महीने में किया क्या फिर? इसका मतलब है हम पढ़ने नहीं पढ़ाने निकले। हेलो, हम पढ़ने नहीं पढ़ाने निकले। इसलिए आज के बाद दोनों काम करना है। ये बिजनेस दोनों काम को आपको रास्ता देता है। एक सीखने का भी रास्ता देता है और एक सिखाने का भी रास्ता देता है। जो आप सीख गए उसको तो आप सिखा सकते हो, और जो नहीं सीखा उसे सीख सकते हो। तो कोई ये नहीं कि आप कितने पढ़े हो, कितने मैटर हो, मैटर नहीं करता। आप क्या सीखते हो और जो सीख जाते हो। आप गाड़ी चलाने आ गए, आप कार चलाने आ गई, आप सिखा सकते हो ना। आपको नहीं आएगा तो नहीं सिखा सकते हो। सिंपल सी बात है ना, कोई मैजिक नहीं है उसमें। जो आती है वो हम सिखा सकते हैं, जो नहीं आती उसे सीख सकते हैं। सिंपल बात है। प्लेन चलाने नहीं आता, सीख लो, आ जाएगा, सिखा देना। यही होता है ना। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सीखना है। 6 महीने से जुड़े हैं, 1 साल से जुड़े हैं, सिर्फ जुड़े हैं। कर क्या रहे हैं? आप जा रहे थे ना, तो डायरेक्टर बोनस के चार्ट के फर्स्ट कॉलम में क्या लिखा है? बोलो।
बोलो बोलो। डायरेक्टर बोनस के चार्ट के फर्स्ट कॉलम में ऐसे वर्टिकल में क्या लिखा है? पढ़ा नहीं वो नहीं कर रहे। नहीं, ऐसे ही आ रहे हैं, ऐसे सब आ रहे हैं। कितना महीना हो गया? मेरे को तो साल भर हो गया, बीच में मैंने छोड़ भी दिया था इसको। क्या लिखा है फर्स्ट कॉलम में, कोई बताएगा? 5,500 चलो भी नहीं पूछा मैंने पूछा डायरेक्टर बोनस के चार्ट के फर्स्ट कॉलम में क्या लिखा है। इसका मतलब यह है कि अभी आपको अब सीखने की तैयारी कर लेनी है। मैं सिर्फ एक सवाल किया, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आपको नहीं आते, मुझे भी पता है, लेकिन सवाल क्या है, ऐसे नहीं आते बॉस। इतना आसान नहीं है कि आ जाएगा, लेकिन आसान करने के लिए आपको जो पढ़ाई करनी है, क्या ऊपर है, और कितने कितने पन्ने होंगे? ज्यादा से ज्यादा 7 पन्ने होंगे सक्सेस प्लान बुक में। और कितने चैप्टर हम आपको याद करने बोलते हैं? डायरेक्टर बोनस का चार्ट, LOB का चार्ट, यही 2 चार्ट है। हाँ या ना? यस। तो ये 2 चार्ट याद क्यों नहीं होते? याद करते नहीं हो, क्यों नहीं करते हो? कितने कॉलम है डायरेक्टर बोनस के चार्ट में? कॉलम 1 2 3 ऐसा कितने कॉलम है? चलो हम आगे बढ़ते हैं, छोड़ दो, क्योंकि ये पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। कितने लोग डायरेक्टर एंड अबव है? कितने लोग डायरेक्टर एंड अबव है? डायरेक्टर एंड अबव कितने लोग हैं? डायरेक्टर एंड अबव कितने लोग हैं? हाथ उठाओ ना, इतने के सर मारे हो। डायरेक्टर एंड अबव जो डायरेक्टर बन चुके हैं, 16% पे आ चुके हैं, कितने लोग हैं? टिकट लिया क्या टिकट? ये पढ़ाई होने जा रही है 2 दिन लगातार। नहीं, कोई ये पूछे ना कि मूवी का कौन सा टिकट है। ये टिकट जो भी डायरेक्टर एंड अबव है ले लो, सक्सेस की मूवी बिना बोले ले लो, राइट? अगर चाहते हो सफलता चाहिए तो आज ये टिकट। BLC, हाँ थोड़ा सा मैं इसको एलाबोरेट करना चाहूंगी। BLC है प्रेस्टीज लीडरशिप कॉन्क्लेव, जो होने वाला है 18-19, यानी कि सी प्रिंसेस होटल। जितने भी डायरेक्टर एंड अबव है उनको तो आपको लेना ही लेना है, बिकॉज इसके जो ट्रेनर है वो है, अभी आप देखोगे आगे वहाँ पे ट्रेनर का नाम भी लिखा है, ठीक है। सैयद मोइन सर भी है और प्रणव प्रवीण जो साउथ इंडिया मतलब ओवरऑल इंडिया हैंडल करते हैं, और सैयद जो है इंटरनेशनल सेल्स हेड है। उनके पास कंटेंट बहुत है, सीख मतलब जो आपको अपलिफ्ट कर सकती है। और इसमें जो भी इन्होंने जो सवाल किया ना, इसका पूरा वर्कशॉप होगा 2 दिन का। 5 स्टार होटल में होगा 2 दिन का वर्कशॉप। इसका जो फीस है वो फीस आपका 2 दिन का खाने का ही होगा, क्योंकि 5 स्टार होटल में अगर आप 2 दिन लगातार जाके लंच करोगे, ब्रेकफास्ट करोगे और शाम का स्नैक लोगे तो कितना खर्चा होगा? 5,000 से ज्यादा ही खर्चा होगा। लेकिन इसका जो प्राइस है वो 5,000 के नीचे ही है, कॉस्ट इसका कम है। वो भी सबको नहीं है, सबको नहीं है, सिर्फ डायरेक्टर एंड अबव को है, क्योंकि वो लोग इसको अब्सॉर्ब कर सकते हैं, इस ट्रेनिंग को मतलब ग्रैब कर सकते हैं और इसको फॉलो भी कर सकते हैं। और 1,000 का उसमें फ्री प्रोडक्ट भी आपको वाउचर भी मिलेगा प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। तो आज ये टिकट आप जरूर ले लेना, आज या कल के अंदर। और 18-19 को पॉसिबली हम लोग भी इसका पार्ट बनेंगे, बिकॉज काफी टाइम हो गया, हमें भी उन लोगों को सुनना है, लीडर को, तो वी ऑल्सो भी देयर। तो आप लोग सारे विदाउट फेल पास जरूर ले लेना इसी वीक में, ओके। चलिए एक जोरदार क्लैपिंग हो जाए, माहौल को थोड़ा गर्म कितने लोग चाहते हो सक्सेस होना, और जो नहीं उठा रहे हो काहे के लिए आए? फिर वो आओ भी मत आज के बाद। अगर ना हाथ उठाने का, ना ताली बजाने का, ना बोलने का, ना सीखने का, ना समझने का, तो काहे के लिए टाइम पास करने के लिए आते हो? आओ मत ना। तैयार हो? राइट। तो तैयार हो सक्सेस होने के लिए? इसको मिटा देते हैं आपकी जिंदगी से, ये चीज नहीं रहेगी। इसको भी मिटा देते हैं। दो चीज गायब आपकी लाइफ से, सच में गायब हो रही है। आवाज ही नहीं आ रही। सच में आज के बाद नहीं आएगी, आपकी लाइफ में नहीं आएगी आज के बाद। आप ना साइलेंस मोड पे जाओगे ना फ्लाइट मोड पे जाओगे आज के बाद। हाँ
तीसरा भी मिटा देते, वाइब्रेटर मोड। कुछ भी नहीं करना पड़े आपको कि आपको कोई धक्का मारे कि चलो 10 लाख आता है। अपने आप को धक्का मार के लाओ इधर खुद। तो किस मोड पे रहना पसंद करोगे? यानी कि रेस्पॉन्सिव मोड। खुद जिम्मेदारी लो सीखने की, खुद मीटिंग में आने की जिम्मेदारी लो। अपलाइन बुलाएगा मीटिंग में आओ, आप कभी सफल नहीं हो सकते। इसलिए आपको हर समय कहाँ रहना है? ट्रेनिंग मोड पे रहना है। तैयार हो? Yes. आपको क्या क्या सीखना है वो समझ लो। कितने लोग यहाँ बैठे हैं जिसको फार्मूला आता है? चेक बनाने का फार्मूला कितने लोगों को आता है? हाँ? कितनी बार तो बताया गया है ना? क्या है फार्मूला? इतना आसान चीज हम सीखने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अगर ये चाहिए तो पीवी इंटू इतना याद करने के लिए कितना टाइम लगेगा? हेलो, तो आप जो सीनियर लॉबी है, क्या अपनी 8 फ्रंट लाइन को सिखा सकते हो? सिखा सकते हो क्या? नहीं, कभी कभी लोग मोबाइल लेके नीचे घुस जाते हैं। वाईफाई था ना वो फोन ब्लैक। इधर ही होगा कहीं। अगर इतना सीखने से ये बनाने आ जाए तो इतना सीखना चाहिए, नहीं सीखना? ये सीखने में कितना समय लगेगा? मालूम पड़ गया। मालूम पड़ गया? लिख लिए? अब ये भूलोगे क्या है? ये चेक बनाने का फार्मूला। आज के बाद दिमाग में फिट कर लो, जब भी सवाल आए कि फार्मूला क्या है या हमें चेक बनाना है तो फार्मूला क्या है, तो आप ऑटोमेटिक चेक क्रिएट कर सकते हो। चेक आता नहीं है, पहले बनाना सीख लो। 5 लाख का चेक कैसे बनता है, क्या क्या करना पड़ेगा, वो सीख लो, फिर आप अपना एक्शन शुरू कर दोगे, अपने आप वैसे बनना शुरू हो जाएगा। आपको मालूम ही नहीं कार कैसे चलाई जाती है, आप चला पाओगे क्या? लेकिन जब मालूम पड़ जाएगा तो चला भी लेंगे, सिखा भी देंगे सामने वाले को। क्लियर है ना? और यहाँ वही काम करना है, पहले सीखना है खुद को, फिर 8 फ्रंट लाइन को सिखाना है। मेरा एक सवाल है आज, सच में दिसंबर तक जो बोला गया है 10 लाख कमाने का तरीका, मैं आज वही बताऊंगा आपको। चाहते हो? Yes. चाहते हो? Yes. राइट। आप आज शुरू करते हो, आज का दिन, आज का डेट, आज शुरुआत हुई, आज आपने ज्वाइनिंग की, आज आपने तैयारी की है मैदान में। अब आपको सब कुछ बता गया, तो ये 4 बेसिक काम करना पड़ता है। क्या? 4 बेसिक स्टेप। फर्स्ट क्या करना पड़ेगा? लिस्ट, कॉन्टेक्ट इनवाइट, प्लान, फॉलो अप। राइट? लिस्ट बनाना है, कांटेक्ट करना, प्लान बताना, फॉलो अप करना है। पहला काम क्या करना है? जैसे आप जुड़ते हो, आपके मोबाइल में 400 नंबर, 300 नंबर, 200 नंबर, 500 नंबर। भाई साहब बैठिए ना, भाई साहब बैठिए ना। राइट? कांटेक्ट एंड इनवाइट। किसी को कांटेक्ट किया, फिर इनवाइट किया। यहाँ पे क्लियर हो रहा है मेरी बात? लिस्ट बना लिया, आपके मोबाइल में नंबर है, आपके मोबाइल में 200, 300, 100, 150, 500, 400, किसी के पास 1000 नंबर ऐसे होते हैं नहीं होते? आपको उसमें से ऐसे बंदे का नाम निकालना है जो 10 लाख कमाने की सोच रखता हो, 5 लाख कमाने की सोच रखता हो। आप सर्च मारो ना, वरना बहुत सारे भरे पड़े हैं नंबर, कोई काम के नहीं है उसमें। तो आपको क्या करना है? सर्च मारना है। कितने नंबर लिखने हैं? और फर्स्ट जुड़ते ही कम से कम 30 नंबर तो बाहर निकाल लेना, जिसके अंदर आपको लगता होगा कि हाँ ये पैसा कमाने में बहुत तेज है, कमाना चाहता है लेकिन मौका नहीं मिला। ऐसे लोगों को ढूंढना है मोबाइल के अंदर, फिर कॉल करना है, कांटेक्ट करना है। क्या कांटेक्ट करोगे? कांटेक्ट करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, सीख लो आज। और जो सीखने के बाद भी अगर नहीं करते ना, वो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकते। सीखने के बाद आप मार्केट में जाते नहीं हो, आप बोलते नहीं हो, आप डरते हो वहां जाके, लोग क्या कहेंगे, वो क्या बोलेगा, ये क्या बोले, कुछ नहीं होता। आपको नौकरी अगर मिल गई और सेल्स का नौकरी मिल गया, ये फोन बेचना पड़ेगा, तो आप मार्केट में जाके अकाउंट खोलना पड़ेगा, तो मार्केट में जाके वो धक्का भी मारता है, बताओ नहीं चाहिए अभी, तो भी जाके खड़े रहे तो सर 2 मिनट
बोलते हो नहीं बोलते हो? सेल्स में बोलते हो नहीं बोलते हो? वहां क्यों मजबूरी में बोलते हो? क्योंकि नहीं दूसरे दिन क्या पड़ेगा पता है? घुमाएगा, देगा, नौकरी नहीं मेरे पास। अगर काम करने की क्षमता नहीं है तो नौकरी भी नहीं है वहां पे, इस डर से वहां काम करते हो। हाँ है ना? यहाँ क्यों नहीं करते हो? यहाँ डर क्यों नहीं लगता? यहाँ डर होना चाहिए ना कि नहीं करेंगे तो 10 लाख नहीं आएगा। ये डर क्यों नहीं आता? आपने लिस्ट बनाई, कांटेक्ट करने का तरीका है सीधा। अगर कोई 20,000 की नौकरी कर रहा है, उससे सिर्फ इतना सवाल करो कि जो आप अभी कमा रहे हो 2 घंटे एक्स्ट्रा देने पे अगर 20,000 और आए आपके घर में तो काम करना चाहोगे क्या? अपने काम को करते हुए क्या आएगा आवाज? बिल्कुल करेंगे, जोर से बोलो ना। बिल्कुल करने के लिए रेडी है। बोलेगा ना? बोलेगा। आपने कितने लोगों से पूछा ये बात? पूछा ही नहीं, गए ही नहीं मार्केट में, खाली जुड़े हो, देख रहे हो, बंदा जा रहा है, डर रहे हो। अरे जाओ 2 मिनट बोलो उसे, 2 मिनट बोलो तो सही। अननोन पर्सन। दूसरा सवाल, अगर कोई 20,000 कमा रहा है, साल का कितना हुआ? 2,40,000। उसको एक सवाल करो, अगर लगता है उसके अंदर दम है तो उसे एक सवाल करो कि जितना साल में कमाते हो अगर महीने का मिले तो काम करोगे क्या? क्या बोलेगा? हाँ या ना? या तो हंसेगा। यही करेगा ना? हंसेगा तो सिर्फ बोलो, हंसने की बात नहीं है। जिंदगी बदल जाएगी, 2.5 लाख आएगा तो समझो जरा, लाइफ चेंज हो जाएगी। चाहिए तो आओ, हंसने के लिए नहीं बोल रहे होंगे। लोग कमा रहे हैं 1 करोड़, लोग कमा रहे हैं, हम भी उसी में गए, सीख रहे हैं। चाहिए तो आना पड़ेगा। कर सकते हो? नहीं कर सकते हो? हमें डर लगता है। अननोन पर्सन के पास जाओ जिसको हम जानते नहीं। आज किसी भी बैंक वाले, किसी भी कोई भी कार्ड, क्रेडिट कार्ड वाले आते नहीं आपके पास? आते नहीं आते? वैसे आपको भी जाना है आज के बाद और सीधा बोलना है 2 मिनट। तो क्या बोलेगा वो? आप कौन? मैं स्किल इंडिया से हूँ। गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें 4 से 4,500 प्रोजेक्ट है। इसमें से एक प्रोजेक्ट ये है कि हमारे स्किल को डेवलप करके, आप ग्रेजुएट हो पर 2 लाख नहीं कमा पा रहे हो, तो आपके स्किल को डेवलप करने की हमारी संस्था काम करती है। अगर आपका स्किल डेवलप हो जाएगा तो आप भी 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख कमा सकते हो। क्या इंटरेस्टेड हो? क्या बोलेगा आदमी? हाँ या ना? और वो ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेगा? नो का मतलब होता है नेक्स्ट वन। आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। और हम पहले भी यही, यादव जी याद है ना आपको? हम लोगों ने कितने ना सुने हुए, कल्पना भी नहीं कर सकते। और हम ना को कैसे लेते हैं पता है? नो को एक बार जोर से, मैं 3 गिनूंगा, जोर से नो बोलना, और जो नहीं बोलेगा ना उसको सजा मिलेगा। जोर से नो बोलना है। 1 2 3 करूंगा तब नो बोलना है आपको। 1 2 3। सही बात है। कोई फर्क नहीं पड़ता यार, इनको नहीं चाहिए पैसा, जाने दो ना। नेक्स्ट नहीं चाहिए, नेक्स्ट नहीं चाहिए, नेक्स्ट। कितने चाहिए हमें? 8। आपके घर में शादी पड़ती है, 200 लोग आते हैं खाने के लिए, कमाने के लिए 8 लोगों को नहीं बुला सकते? बुला सकते हैं। और जो नहीं बुला सकते हो ना, तो मैं आपको एक चीज आज बता रहा हूं कि आपकी वैल्यू नहीं है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। जो आपके 8 लोग भी आपकी वैल्यू कर रहे हो कि आपकी बातों पे यहां तक पहुंचे। आप कल्पना करो, रियलाइज करो कि मेरी वैल्यू है क्या मार्केट में? या हमारे बोलने से लोग आ भी नहीं रहे, लेकिन एक आदमी आवाज करता है तो लाखों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है फ्री में। हाँ या ना? यस। चाहे वो बाबा हो या कोई भी हो, आवाज आती है तो लाखों की भीड़ आती है। और हम चिल्ला चिल्ला के समझा रहे, साला 10 लाख आता है, कोई आता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वैल्यू क्रिएट करनी पड़ती है, बनानी पड़ती है। आपकी आवाज निकले और लोग आए, ऐसी वैल्यू बनाओगे तब लोग आएंगे। हम लोगों ने क्रिएट किया है, तभी कितने प्रोडक्ट थे हमारे पास? सिर्फ 8 प्रोडक्ट थे जब 2007 में हमने शुरू किया था। कितने? 8 प्रोडक्ट, वो भी हेल्थ के ज्यादा थे। एक टेल्कम पाउडर, एक साबुन और एक शैम्पू कुछ था, और बाकी हेल्थ के प्रोडक्ट थे। 8 ही प्रोडक्ट में हमने 2009 मार्च 3,25,000 का चेक बनाया था।
2009, 2007 जनवरी को स्टार्ट किया था हमने। 2007 जनवरी को स्टार्ट करके 2009, 2 साल के अंदर यूसीडी लेवल वहां पे था हमारा, यूसीडी, और इसके ऊपर कोई लेवल नहीं था कंपनी में। यूसीडी के ऊपर कोई लेवल नहीं था उस समय, तब भी हमने टॉप लेवल पे आके 3 लाख 3.25 लाख का यूसीडी पे चेक बनाया था 8 प्रोडक्ट में। अभी कितने प्रोडक्ट हैं? 350। और अगर अभी चेक नहीं बन रहा है आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है, कहीं दिक्कत आ रही है, तो आप अपने आप में ढूंढो कहाँ दिक्कत आ रही है, कौन सी ऐसी चीज है जो हम नहीं कर रहे हैं। ऊपर मत ढूंढो, अपने आप में ढूंढो कि ऐसी कौन सी चीज है जो हम नहीं कर रहे हैं और ये चेक मेरा नहीं बन रहा है। ये कौन ढूंढेगा? खुद को तैयार होना पड़ेगा। हमने खुद को ढूंढा है, खुद को किया है, खुद को सिखाया है, खुद को बनाया है, तब जाके इस मुकाम पे पहुंचे। ऐसे नहीं पहुंचे। तो सफलता चाहिए? सफलता चाहिए? कितने लोग सच में सफल होना चाहते हो? सच में? तो मैं आज आपको एक बताता हूं। आप जो भी काम करते हो, 8 घंटे काम करते हो, जॉब करते हो, कुछ भी करते हो, एक कॉल करने के लिए कितना समय लगेगा? 1 मिनट 2 मिनट। 10 लोगों को कॉल करने के लिए कितना समय लगेगा? आधे घंटे। सॉरी, 30 मिनट्स। आपके पास कितने टाइम है? 24 घंटे। 24 घंटे में 6 घंटे सोते हो, 8 घंटे जॉब पे, 8-9 घंटे, 14, यही होता है। 2 घंटे नहाने धोने में, 2 घंटे टीवी देखने में, 2 घंटे आने जाने में, कितना हो गया? 4 घंटे बचे। 10 कॉल करने में कितने मिनट लगे? तो भी 4 घंटे हैं। है या नहीं है? क्या 10 कॉल डेली नहीं कर सकते हो आप? हाँ या ना? एक नौकरी पे जाते हो, सेल्स में काम करना पड़ता है, तो 40-40 कॉल करना पड़ता है बैठ के, दिन भर मगजमारी करनी पड़ती है। और यहाँ 10 लाख आएगा तो 10 कॉल करने की सोच नहीं है। एक आदमी मना कर देता है तो अपलाइन के पास रोने चले आते हो, मना कर दिया, अब तो शायद मेरे से काम होगा नहीं। आपके मोबाइल में जो नंबर है ना, जो मैंने बोला है, उसी को रिपीट करो, फिर देखो कॉल कैसे नहीं आता, लोग कैसे नहीं आते। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे आप पहले हो उससे बदलो। अगर आप शर्ट बाहर करके जाते थे, अभी अंदर करना शुरू करो। अगर आप चप्पल पहन के घूमते थे, तो शूज पहन के घूमना चालू करो। आप बिना प्रेस जाते थे, तब प्रेस करके चालू हो जाओ। बढ़िया सूट बूट चेंज। लोग आपको देखना चालू करेंगे। लोग आपको देखेंगे तो क्या होगा? बदलाव आया ना? कहाँ काम कर रहे हो? तो बताओ, मैं एक ऐसी कंपनी में हूँ जहाँ मुझे सिखाया जाता है कैसे रहना, कैसे बात करना, कैसे सीखना, कैसे चलना, कैसे आगे बढ़ना, कैसे 10 लाख कमाना। क्या ऐसी कंपनी में आप एडमिशन लेना चाहोगे? हेलो, बोल सकते हो ना? अब सवाल ये है, अगर आप डेली 10 कॉल करोगे, एक रिस्पॉन्स आएगा? हाँ या ना? डेली की बात कर रहे हैं हम, 2 दिन पकड़ लें, एक रिस्पॉन्स आएगा? आएगा नहीं आएगा? तो 8 आदमी को लाने के लिए कितने दिन लगेंगे? 8 क्या 16? 1 महीना नहीं हो रहा है। क्यों? पता है, क्योंकि हम काम नहीं कर रहे। वरना ऐसी कोई चीज नहीं है कि आप अगर घर से निकलो जहां के लिए और चलो, पैदल ही चलो, पहुंचो ना, ऐसा हुआ ही नहीं आज तक। बस में बैठो पहुंचोगे, ट्रेन में बैठो पहुंचोगे, कार से चलो पहुंचोगे। ऐसा हुआ ही नहीं कि आप चलो और पहुंचो ना। तभी हो सकता है जब आप रुक जाओगे। हाँ या ना? तो चलने की कला तो आती नहीं, और हम चिल्लाते हैं 10 लाख कहाँ से आएगा? 1 महीने में 8 लोग आ जाएंगे। हाँ या ना? तो अब दोबारा का दूसरा काम क्या है? जो आपने किया है अभी तक, सीखा है आप तक, लाया है आप तक, वही आपको डुप्लीकेट करना है। इनको सिखाना है, इनको सिखाना है। अब इनको लाने के लिए हर बंदे के साथ कितने लोग चाहिए? 8 लोगों को लाने के लिए हम कितने महीने पकड़ लें? 2 महीने। 2 महीने, इधर 1 महीना, इधर 2 महीना, कितने हो गए टोटल? 3 मंथ।
टोटल टीम कितने की बन जाएगी? 64. 64. बनेगी नहीं बनेगी? बनेगी नहीं बनेगी? 64 लोगों को अगर आप सिल्वर डायरेक्टर बनाते हो, क्या बनाना है? सिल्वर डायरेक्टर बनाने के लिए क्या एक डायरेक्टर बनाना पड़ेगा, जहां पे 6000 पीवी चाहिए और साइड में मेंटेन करना पड़ेगा। मेंटेन मिनिमम करना है, लेकिन कम से कम 3000 पीवी से मेंटेन करोगे तो अच्छा चेक बनेगा, राइट? कितना हो गया? नहीं, पीवी मत देखो, ये सिल्वर बन गया। अगर ऐसे 64 सिल्वर बनाओगे तो चेक कितना बनेगा? इसमें आपको गुणागणित क्या करना है? सिर्फ 64 आदमी को लाना है, और 64 आदमी को लाने के लिए पहले 8 लोगों को लाना है, और 8 आदमी ऐसे होने चाहिए जो खुद रिस्पॉन्सिबल और रिंगिंग मोड पे होने चाहिए, खुद चल के बोले कि मुझे सिखाओ क्या करना है। कितना महीना लगेगा? सिल्वर बनाने के लिए भी अगर हम 3 महीना और पकड़ लें या 4 महीना पकड़ लेते हैं, 6 महीना पकड़ लेते हैं, कितना हो गया? 6 और 3 9 महीने में एक बच्चे का जन्म हो जाता है, हाँ या ना? तो आप नया जन्म लेना चाहते हो? तो दिसंबर जा रहा है, नया साल आने वाला है, 9 महीना आपके साथ है, 11 लाख का चेक बन सकता है, VMCM मेंबर बन सकते हो, लेकिन क्या ये पागल ढूंढ पाओगे? यहाँ बोल देते हो, मार्केट में जाते ही नहीं। मैं देख रहा हूँ सब बोलते हैं, लेकिन 8 बंदे अभी तक नहीं आते। क्यों? कारण क्या है? हमने ये किया नहीं है ना, नहीं किया, सच है? सही है। हाँ या ना? Yes, sir. तो फिर कर क्या रहे हो? कर क्या रहे हो? आपके मोबाइल में कॉल है, नंबर है, सब कुछ है, कॉल ही नहीं कर रहे हो। और नए बंदे से मिलना है तो मार्केट में चले जाओ, दुनिया भर के टाई लगा के घूम रहे, जिसकी 20,000 की पेमेंट मिल रही है और ट्रेसर इतना है कि गाली खा रहे हो सेल्स में, हाँ या ना? तो जाके भिड़ो उससे, क्या बोलेगा ज्यादा ज्यादा? नो बोलेगा। तो क्या करना है आपको? ऐसे झटकना, आगे बढ़ना है, क्या करना है? पर बनाओ तो सही अपने आप को, कि जिसके सामने खड़े हो जाओ, लगना चाहिए कि कोई प्रोफेशनल बंदा काम कर रहा है। कुछ भी पहन के जाओगे, बोलोगे 10 लाख आएगा, तो मानेगा वो? डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है 10 लाख के लिए। अपने बच्चों को जब पढ़ाने भेजते हो, सुबह सुबह स्कूल में ड्रेस कोड नहला धोला के, फ्रेश करा के, ड्रेस कोड पहना के भेजते हो, नहीं भेजते हो? डिसिप्लिन नहीं होता है तो वहां जाके बच्चा क्या होता है? फिर शिकायत आती है कि नहीं आती? तो आप क्या करते हो फिर? आप क्या करते हो फिर? शिकायत ना आए दोबारा उसे सिखाते हो, नहीं सिखाते? तो यहाँ अपने आप को तो पहले ट्रेन करो, अपने आप को डिसिप्लिन में लाओ, अपने आप को चेंज करो। और एक चीज मैं और बता दूं, या तो जिंदगी भर काटते रहो लाइफ को, या तो 1 साल दिल से मेहनत कर दो। अभी यास्मीन जी के साथ एक बंदे आए थे, उनकी मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी, तो आज क्या नाम है उनका? तनवीर भाई। उनकी मम्मी की तबीयत खराब हो गई, कुछ टूट गया, ऑपरेशन हुआ, सब कुछ हुआ, फिर भी परेशान हो गए, अभी बेड पे है तो परेशान रहते हैं उसमें। मैंने उनको एक आइडिया दिया, बहुत सिंपल आइडिया है, और ये आप भी कर सकते हो। मैंने कहा मार्केट में ऐसे कितने लोग हैं आपके पास, 8 बंदे चुनो और यास्मीन जी के हवाले कर दो। क्या करना है? अगर आपको तकलीफ है, आने जाने में दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम है, तो 8 बंदे सेलेक्ट करके उनको डायरेक्टर बनाने तक आप उनके साथ रहो। जिस दिन वो रिस्पॉन्सिबल बन जाएंगे, खुद से चलने लगेंगे, आपका काम खत्म होता है बॉस। पर वो करने तक, वहां तक पहुंचाने तक, वहां तक ले जाने तक आपको चलना पड़ेगा, धक्का मारना पड़ेगा। 1 और 1 2 स्टेप है। अगर आपके 8 हो गए तो आप इनके 8 बना सकते हो। ये करते नहीं हो, यही नहीं करते हो, ना अपना करते हो ना इनका करते हो। 90% लोग यही कर रहे हैं। यहाँ जितने लोग बैठे सब समझ रहे होंगे मेरी बात को। ना आप अपना करते हो 8, ना इनका करते हो। इनका नहीं करोगे तो आपका नहीं होगा। तो इसलिए आपको अपना करना, पहले अपनी बिल्डिंग बनानी है ना, तो चारों पिलर, 8 पिलर, 10 पिलर मजबूत करने पड़ेंगे। तो 8 पिलर पहले मजबूत कर दो और इनके दिमाग में भरो
1 साल के बाद आप कार से चलोगे, और ये प्रैक्टिकल सच्चाई है। 2007 में 8 प्रोडक्ट के साथ दिसंबर 2007 को मेरी कार आई थी लोगा, उस समय नहीं आई, लॉन्च हुई थी। यस सर, मैसूर हॉल में मीटिंग हुआ था। 1 साल के अंदर मैंने कार लाया था, उस समय 8 प्रोडक्ट में 350 प्रोडक्ट है यार। 6 महीने में कार आती है आजकल, आती नहीं आती? फिर क्यों नहीं कर पा रहे? जो सीखना चाहिए वो सीख नहीं पा रहे, सीखना नहीं चाहते। क ख ग घ नहीं सीखा हमने, अ आ ई सीखा ही नहीं हमने, टेबल हमने सीखा ही नहीं, फार्मूला हमने सीखा ही नहीं, चार्ट हमने सीखा ही नहीं। एक चार्ट, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, दूं आगे? टाइम है? हेलो, टाइम है ना? मेरे पास भी है, इसलिए बोल रहा हूं मैं। A4 साइज का एक पन्ना, मालूम है आपको? व्हाइट पेपर आता है A4 साइज का। यस सर। उस पन्ने में दोनों चार्ट बन जाएंगे, यहां भी, यहां भी। A4 साइज के एक पन्ने में एक साइड में दोनों चार्ट बन जाएंगे, हाँ या ना? हाँ या ना? ग्रेजुएशन करने के लिए एक क्लास में 6 बुक, 6 सब्जेक्ट, उसके अलावा उसमें बुक्स वगैरह लिखना पढ़ना सब 18 साल तक। कितने साल तक 18 साल पढ़ा ना? 20,000 के लिए। यस सर। A4 साइज का एक पन्ना रट्टा नहीं मार सकते क्या? हेलो, नहीं मार सकते? तो क्यों नहीं मारे अभी तक? क्यों टाइम पास कर रहे हो? A4 साइज का एक पन्ना एक साइड में, चॉइस ही नहीं मेरी, इच्छा ही नहीं मेरी। किसकी? इसकी। कहाँ गया हो? इच्छा ही नहीं ना? इच्छा है? यस सर। तो A4 साइज का एक पन्ना रट्टा मारो और ये कॉलम बनाना सीखो। इस कॉलम में क्या क्या लिखा है, या ऊपर क्या लिखा है, 1 2 3 4 क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है, इसमें नंबर्स कौन कौन से लिखे हैं, ये एक बार प्लान बुक में है। प्लान बुक में लिखा हुआ है। उल्टी गिनती पढ़ी जाती है, सिर्फ उल्टी गिनती का गेम है यहाँ पे। 5 4 3 2 1 0.5 0.5 0.5 0.5 बस हो गया, उसी पे पूरा गेम हो जाता है। DUCD पे 9 लेवल होता है, एक एक माइनस करते चला जाओ, सब लिखा जाएगा उसमें। पर कभी हमने याद करने की सोची नहीं, क्योंकि हमें चाहिए नहीं, और हम देते हैं कंपनी का दोष। प्रोडक्ट महंगे हो गए, ये सस्ते हो गए, अपलाइन काम नहीं करता मेरा, डाउनलाइन काम नहीं करती। अरे डाउनलाइन काम करे नहीं करे, अपलाइन काम करे नहीं करे, हम काम कर रहे हैं क्या? हम सीख रहे हैं क्या? किसका काम है ये? हमारा होगा। हमारा काम है ना? पढ़ना किसका काम? ग्रेजुएट कौन बनेगा? तो पढ़ाई कौन करेगा? पिताजी। वही उल्टा काम होता है यार। डिग्री हमें चाहिए, पढ़ाई पिताजी करेंगे, नहीं हो सकता ऐसा। क्लियर? LOB का चार्ट, इसमें कितने कॉलम है? इसमें 13 कॉलम है, इसमें 11 कॉलम है। हर कॉलम में क्या लिखा है? एक बार क्या हुआ मैडम? ऊपर से जा रहा है, क्या जा रहा है? हाँ, घर पे जाना है। तो मैं तो बोला था घर पे जाना, चले जाओ, कौन मना कर रहा है? किसी को रोका कोई नहीं है। यहाँ वही रुकेगा जो पैसा कमाना चाहता है, सब नहीं रुकते, मुझे मालूम है यहाँ पे। और एक चीज बता दूं, जितनी एज हो गई ना उतना जिंदगी निकल गया है। घर पे जाके क्या करोगे? टीवी देखोगे और करोगे, यही सब करोगे। बर्तन चूल्हा कर ही आ रहे हो ना, बर्तन चूल्हा तो कर ही रहे हो। लेकिन अभी भी याद मार्केट में जाओ, महिलाएं जाके प्रधानमंत्री और इसकी रेस में दौड़ रही हैं। हम चूल्हा चौका में लगे हैं सर। राजस्थान वसुंधरा राजे, दिया कुमारी, सब लगे हैं उस रेस में। उनको भी खाना आता है, लेकिन आज से छोड़ना मत। पता चला क्लास में बोला गया, घर जाके भी छोड़ दिए। समझ में आई बात? ऐसे ही मजाक नहीं है जिंदगी की। अब आप जिंदगी पर ऐसे गाड़ी जाती है ना, देखते रहोगे, बैठ नहीं पाओगे बॉस। प्लेन उड़ रहा है, देख ही रहो। जिंदगी में बैठ नहीं पाते कितने लोग।
ये ऐसी कंपनी है जहाँ गाड़ी पे बिठाती है, प्लेन पे बिठाती है, वर्ल्ड टूर घुमाती है, सब कुछ करती है। 22 वर्ल्ड टूर किया हमने। काम करना पड़ता है। 400 किलोमीटर बाइक चला के रत्नागिरी गया प्लान दिखाने, कल्पना भी नहीं कर सकते हो आप। क्या मीटिंग में आने से नानी याद आती और आके 4 घंटा बैठने से कहानी पूरी याद आ जाती, भागने की इच्छा होती है, चलो यहाँ से बहुत हो गया, पका लिए लोग। ये कुछ लोगों को ऊपर से जाता है। ऊपर से कब नहीं जाएगा? जब आप उसे सीखने की इच्छा करोगे तो सब अंदर जाएगा। और ज्यादा नहीं सीखना है, 1 2 फार्मूला जो अभी बताया हमने। कहाँ गया? अच्छा मिटा दिया। 3 4 5 चीज सीख लो। 3 4 5 चीजें सीखनी है। एक चार्ट सीखनी है, फार्मूला सीखना है, पीवी का सिस्टम सीखना है, लोगों को लाने का तरीका सीखना है, लोगों को बात करने का तरीका सीखना है। बस 10 लाख आएगा। 4 5 चीजें। अगर इतना भी सीखने की आदत नहीं है तो आज के बाद मत आना, क्योंकि वो आपसे नहीं होगा। बस 10 लाख वही कमाएगा जो सीईओ बनने के लिए ग्रेजुएशन के बाद एमबीए करता है, एचआर का एजुकेशन लेता है, तब जाके एचआर बनता है। हाँ या ना? तो वो पढ़ाई करने की इच्छा जागृत होनी चाहिए। डॉक्टर बनने के लिए 5 साल एमबीए भी करना पड़ता है, एमबीबीएस करना पड़ेगा। और वो क्या करना पड़ेगा? इंटर्नशिप। नहीं, इंटर्नशिप करने के बाद, एमबीबीएस करने के बाद वहां क्या करना पड़ता है? मेढक को चाहे चीर के प्रैक्टिस, सिलाई, सब कुछ, सर्जन। ऐसे नहीं हो जाता। 5 साल वो बर्दाश्त करना पड़ता है, तब जाके आदमी किसी का चीड़ फाड़ करता है, तब जाके उसे भगवान कहा जाता है। ऐसे पैसा नहीं आता। बस बच्चों को लग्जरी कार पे बिठाना है ना, तो कीमत अदा करनी पड़ेगी। हवा में पैसा नहीं आता। आज के बाद ये दिमाग से निकाल दो कि हम आएंगे, हो जाएगा, कभी नहीं होगा। करना पड़ेगा, और करना आसान है कि कुछ चीजें सीख लो, आसान हो जाएगा। भाई मैं एक चीज जानता हूं, मुझे कार चलाने नहीं आती, सीख लो, आसान हो जाएगा। हाँ या ना? लिखना पढ़ना भी नहीं आता, सीख लो, आसान हो जाएगा। होगा नहीं होगा? नहीं आता तो सीख लो, बस सिंपल सी बात है। और इसके बाद भी अगर नहीं समझ में आता तो आपका मालिक कोई वही कर सकता, कुछ करता है, बिना किए नहीं होगा। क्लियर? 11 लाख। हेलो, 11 लाख आएगा? कितने लोग चाहिए? एक मिनिस्टर बनने के लिए, सीएम बनने के लिए, महाराष्ट्र का हो चाहे कहीं किसी भी स्टेट का हो, एक सीएम बनने के लिए 25 साल वो हार्ड वर्क करता है, 25 साल पेशेंस रखता है। हमारे यहाँ 1 साल भी पेशेंस नहीं रखते हैं, आउट हो जाते हैं। 25 साल पेशेंस रखता है और टीम बनाता है। हर एक स्टेट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक तहसील में, तालुका प्लेस में अध्यक्ष, ये वो सब बना के रेडी करता है। कितना कलाकारी उसके अंदर है। तब जाके वो जीतता है, कुर्सी आती है, सीएम बनता है या प्रधानमंत्री बनता है या कोई भी कुछ भी। ऐसे नहीं हो जाता। तो अगर उस लेवल पे ले जाना है आपको अपने आप को, तो वो सब काम करना पड़ेगा जैसे बड़े लोग, अंबानी, धीरू भाई अंबानी, टाटा, बिरला, वो लोग करते हैं। वैसी सोच बना के वैसे काम करने पड़ेंगे। और ये काम करने के लिए आपको सिखाने के लिए यहाँ लोग हैं। 10 लाख कैसे आता, 20 लाख कैसे आता, 1 करोड़ कैसे आता, वो सिखाने के लिए लोग हैं। पर क्या आप चलने के लिए तैयार हो? क्या आप सीखने के लिए तैयार हो? क्या आप करने के लिए तैयार हो? सवाल सिर्फ है। और आज के बाद अगर जो भी, जितने भी ये चीज नहीं आती है ना, आज के बाद आपको जाओ यार, रट्टा मारो। बिना देखे कॉलम बना के उसमें क्या क्या लिखा है, मैं आज भी बना सकता हूँ। घुस गए यहाँ पे, घुसा है यहाँ पे, क्यों? उसी से आता है। किधर से भी पूछो, कहां से भी पूछो, सब बता दूंगा मैं। क्यों? हमने वो 17 साल किया। कितने साल? 17 साल। और ये 7 दिन का कोर्स है जो मैंने बताया, 5 चीजें सीखने के लिए। 7 दिन में मास्टर बन जाओगे, 7 डेज। तो 7 दिन में सीखना चाहिए, नहीं सीखना चाहिए? हम क्यों नहीं सीखते? क्योंकि हमारी सोच जब तक यहाँ नहीं आएगी, हमारी सोच लग्जरी कार पे नहीं जाएगी, हमारी सोच ग्रोथ पे नहीं जाएगी, तब तक हम नहीं सीख पाएंगे। और आपका काम है सिर्फ इन लोगों को 10 लाख पे कैसे पहुंचाना है। जिस दिन ये विचार आपका, ये भावना कर भला तो ये विचार आएगी, तभी आप ग्रोथ कर पाओगे। अगर लोगों का भला नहीं कर सकते हो, ये बिजनेस में आप फेल हो जाओगे। क्लियर? तो आज ज्यादा डोज नहीं देना है।